हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। चलिए, बारी है आज के थर्सडे के सास बहू और सेंसेक्स की, इस हफ्ते का आखिरी, क्योंकि कल सास बहू सेंसेक्स निकल चाचा भतीजा निफ्टी की बारी होगी। खैर, मदद करने के लिए आज जुड़े क्या मानसजायसवाल.com के श्री मानस जायसवाल लखनऊ से जुड़ गए। गजब है। पता है, अभी कुछ देर पहले अपडेट आया कि जो इस शो में शिरकत करने वाले गेस्ट थे वो जुड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनके इलाके की बिजली चली गई। तो ये हुआ कि यार मानस जी से पूछो। मानस जी इंस्टेंटली, ये क्या तैयार हो गए पूरे टाइम बैठे रहते हो आप? शो क्या उतारते नहीं हो कपड़े क्या? नहीं सर, बिल्कुल आपके लिए तो दो तैयार होने में। मैं आता हूँ, थैंक यू जुड़ने के लिए। निफ्टी में मैंने आपसे व्यू लूंगा, लेकिन उससे पहले जरा जो सास बहू और सेंसेक्स की बैकएंड टीम है उस तक रीच आउट करने के तरीके। ये व्हाट्सएप नंबर, कई बार ये फोन लाइन भी खुल जाती हैं, तब मैं मेंशन कर दूंगा, तभी डायल करिएगा, अदरवाइज फोन लाइन बंद रहती है, क्योंकि अदरवाइज खोलो ना तो वो दिन भर कॉल पूरे टाइम बजते ही रहते हैं, तो अटेंड ही नहीं हो पाते। तो उससे बेहतर होता है कि बंद ही रखो उसको, और व्हाट्सएप नंबर खुला रहता है। सास बहू सेंसेक्स @nw18.com, उस ईमेल आईडी पे आप रीच आउट कर सकते हैं। और ये प्लेट फ्लिप होगी, तो अगर आप ट्विटर और सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और चाहते हैं कि उधर ही सवाल पूछ लें ट्विटर पे, तो ये हैशटैग का इस्तेमाल कर लीजिएगा। किसी भी एक का कर लीजिएगा, टीम तक पहुंच जाएगा। वो फ़ोन से याद आया, एक समय था ऐसे ही, एक दिन हम पुराने ऑफिस में बैठते थे। पुराना ऑफिस मतलब सीएनबीसी आवाज़ का एक ऑफिस लोअर परेल में अभी भी है और एक वर्ली में है। तो पहले एक ही ऑफिस था लोअर परेल वाला, उसमें एक शो करना था। तो एक पुराने प्रोड्यूसर साहब थे, जल्दी जल्दी में उनसे, असल में पब्लिक का फीडबैक है, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी वाला शो था, उनको नंबर याद नहीं था, उन्होंने अपना नंबर डाल दिया। वैसा उसके 6 महीने बाद इवेंचुअली उस प्रोड्यूसर साहब ने वो नंबर बंद करवाया, क्योंकि वो एक बार जब टीज हुआ तो उसके बाद वो 6 महीने तक कहते रहे, दिन रात फोन बजना बंद ही नहीं होते थे। तो 6 महीने बाद उन्होंने अपना वो फोन नंबर चेंज कराया था। खैर, नीचे वो अपडेट्स आ रहे हैं। अभी मारुति सुजुकी ने अपनी फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च करी अब से कुछ देर पहले। तब मैं सुबह आज मेंशन कर रहा था कि वो लॉन्च होना है, और लॉन्च तो हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में फ्लेक्स फ्यूल मिलता कहाँ है? अभी तक पेट्रोल का 20% तक ब्लेंडिंग का ही इथेनॉल वाला पेट्रोल मिलता है। फ्लेक्स फ्यूल तो मतलब इससे कहीं ऊपर तक 85% तक जाने की बात थी। तो वही हरदीप सिंह पुरी सर के, पेट्रोलियम मिनिस्टर के बयान आ रहे हैं कि फ्लेक्स फ्यूल स्टेशंस चरणबद्ध तरीके से अब रोल आउट किए जाएंगे। तो गाड़ियां आ गई हैं। कल हीरो मोटो को अपने दोपहिया फ्लेक्स फ्यूल वाली अनाउंस कर दी, आज मारुति ने फ्लेक्स फ्यूल वाली अनाउंस कर दी। फ्लेक्स फ्यूल मतलब पेट्रोल और इथेनॉल की किसी भी प्रोपोर्शन की ब्लेंडिंग हो, गाड़ी चलने को तैयार है। एक्चुअल फ्लेक्स फ्यूल तो होता है कि 100% इथेनॉल से 100% पेट्रोल तक। हमारे यहाँ वो रहेगा मेरे ख्याल से E85 तक, 85% इथेनॉल। तो मतलब बेसिकली इथेनॉल में 15% पेट्रोल की ब्लेंडिंग उल्टा बोलना चाहिए, क्योंकि 85% तो इथेनॉल ही होगा वो। खैर, मारुति सुजुकी का स्टॉक बढ़िया कर रहा है 1% उछाल के साथ, लेकिन वो आइडिया नहीं था, वो खबर बतानी थी आपको। पहले जरा मार्केट्स लेकर आइएगा स्क्रीन पे। हाँ, सॉरी भूल गया, ऑन द शो दिखा दीजिए प्लीज डायरेक्टर साहब, आई एम सॉरी। आज जो अगले आधे घंटे में स्टॉक्स पे चर्चा होने वाली है, जिन पे मानस से अभी बातचीत होगी, आप लोग की जो क्वेरीज रेज हो रही होंगी, वो ये वो स्टॉक्स हैं। इनके अलावा मानस का प्रेफर्ड पिक भी लूंगा अगर समय रहा मेरे पास तो। लेकिन पहले जरा क्विकली मार्केट्स ले आइएगा। बढ़िया है, और वो टेम्पलेट फिक्स्ड है। खराब ग्लोबल संकेत, आज सुबह ही 7 बजे के शो में मॉर्निंग कॉल में मेंशन कर रहा था मैं कि टेम्पलेट हो गई आजकल। खराब ग्लोबल क्यूज, गैप डाउन शुरुआत, और उसके बाद बुल्स की वापसी, रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट बढ़िया होता है। आज बस बदला ये कि कल तक दोपहर तक वो होता था, आज सुबह ही सुबह हो गया था सारा मामला बदल। और उसके पीछे मेरे ख्याल से, क्योंकि आज सिर्फ आपका निफ्टी, हमारा निफ्टी 50 इन ग्रीन है, हमारे सारे एशियन पीयर्स दबाव में है, यूएस के मार्केट्स दबाव में थे और उनके फ्यूचर्स दबाव में हैं। तो हम अकेले सिर्फ इसीलिए शायद आउट परफॉर्म कर गए आज के बाजार में, क्योंकि हमारे यहाँ एक उम्मीद की किरण है। बहुत वाइडली रिपोर्टेड है, सीएनबीसी आवाज ने भी आपके सामने प्रेजेंट करा कि इस बार की जो कैबिनेट बैठक हुई कल, उसमें हो सकता है पीएम की अध्यक्षता में उस कैबिनेट बैठक में हम अपने इनकम टैक्स एक्ट को बदलने की तैयारी कर रहे हो। प्रेसिडेंट की उस पर मंजूरी चाहिए होती है, एक बार वो आई तो शायद वो अनाउंसमेंट सामने आता हुआ नजर आए कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या FIIs जो
बॉन्ड मार्केट, जीसेक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनके टैक्सेशन में रिलीफ, अब वो रिलीफ क्या होगी, कई कह रहे हैं हटा दिया जाएगा, कई कह रहे हैं कुछ रिलीफ होगी, वो मैं उस पर नहीं जा रहा। कुछ करेगी सरकार, इक्विटी वाला नहीं होगा, ये जीसेक बॉन्ड मार्केट के लिए। और वही रीजन था, कल भी दोपहर में 12:30 के आसपास जब स्पाइक आया तो ये रीजन साइड किया जा रहा था, और आज तो बहुत वाइडली रिपोर्टेड है। तो ये एक रीजन है कि भारतीय बाजार दिन के वो शुरुआती लोज से, लोज मतलब सुबह जब खुले थे तो हम एक समय 150 पॉइंट दबाव में थे, हम क्या 250 तक गिरे थे ना एक बार इंटर, हाँ 250 तक गिरे थे, तब 150 पॉइंट दबाव में थे। वो 150 पॉइंट दबाव वाला लार्जली फ्लैट लाइन पे, कुछ देर पहले तो 60 पॉइंट मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे, तो हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ लाल में आ गए, लेकिन आउट परफॉर्म कर रहे हैं अपने सारे पीयर्स के मुकाबले, यही रीजन है। मिड कैप अच्छा कर रहे हैं, ब्रेथ बढ़िया है, स्क्रीन पे बाकी डेटा आता रहेगा, अब उस पर समय नहीं वेस्ट कर रहा हूं। मानस जी, आपका निफ्टी पे व्यू क्या है भाई साहब? तो देखिए आशीष जी, ये सही है कि निफ्टी ने जो पिछले 2 मंथ पहले आई थिंक गैप जो था उसको फिल कर दिया है, कल के जब लो बने थे उसके बाद वहां पर रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन ध्यान रखें, अभी भी निफ्टी 10-20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो देखिए कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा जब 10-20 मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करेगा। तो 3,600 से लेकर 23,600 से लेकर 23,700 की रेंज को ब्रेक करना निफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 23,150 का स्टॉप लॉस लगा ले। ये ध्यान रखें कि अगर 23,150 का लेवल ब्रेक हुआ तो गिरावट बढ़ेगी, इसलिए वहां पर स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। 23,150 मतलब कल जो हमने लोज बनाए थे वो ब्रीच नहीं होने चाहिए, वही हमारे स्टॉप लॉसेज होंगे और तेजी का मन इस समय बनाया जा सकता है। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज नोएडा, भिवंडी, नहीं सॉरी भिवंडी तो मुंबई के पास है, भिवाड़ी राजस्थान जाना है और भागलपुर जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे। सबसे पहले चला जाए नोएडा, मनीषा गुप्ता जी के पास। मनीषा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। पूछिए मैम पहला सवाल आपका। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मानस जी। पहला जो स्टॉक है मेरा वो है जाइडस लाइफ साइंसेस। ये मैंने लिया है 1105 पे और 1000 क्वांटिटी पे। सो अभी 1 महीना हुआ है इसको लिए हुए। आगे का व्यू मुझे जानना था कि मैं इसको अभी होल्ड करूं या क्या करना चाहिए। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए सोच के लिया था मैम मनीषा जी? हाँ मतलब अभी मेरा 2-3 महीने का तो व्यू है इस पे। नहीं, स्टॉक गजब करा हुआ है, प्रमोटर्स ने बायबैक का भाव भी बढ़ाया था और खूब अप्रूवल्स वगैरह मानस जी इनके पास आ रहे हैं। जाइडस लाइफ साइंसेज लंबी अवधि के लिहाज से है कैसा? देखिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है। ध्यान रखें 1000 से लेकर 1025 इस रेंज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए, लेकिन स्टॉक ने उसको ब्रेक किया है और उसके ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। उस हिसाब से एक टारगेट सेट करने हो तो 1300 रुपए के टारगेट आते हैं। 1300 रुपए के टारगेट के लिए पोजीशन को होल्ड करें। कभी कोई डिप मिले तो उसमें खरीदारी भी करें, क्योंकि अब एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है 990 का। तो जब तक 990 के ऊपर ट्रेड करता रहे तब तक हर गिरावट पे खरीदारी करें और 1300 रुपए के टारगेट सेट करें। और जाइडस लाइफ साइंसेज का तो मेरे ख्याल से आज से वो बायबैक खुल भी गया है। खैर जिनके पास रिकॉर्ड डेट में था उन्हीं के लिए है वो, पर क्या मूव्स बने हैं स्टॉक में 1300 के टारगेट्स के लिए। बायबैक का प्राइस भी 1260 के आसपास का है। मैम आप तो होल्ड करो, बढ़िया है स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके पीछे ये वॉलपेपर है क्या, या दिवाली ऐसी है? नहीं हाँ मतलब वॉलपेपर है। हाँ अच्छा चलिए राजस्थान चला जाए। मनीषा जी, अच्छा वो मनीषा गुप्ता है, ये मनीषा जैन है। मनीषा जैन जी के पास चला जाए। मनीषा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। मैम पहला सवाल। सर मेरा जी एंटरटेनमेंट पर क्वेश्चन है। मेरे पास 215 क्वांटिटी है 261 के प्राइस पर, और सर ये बहुत साल से है मेरे पास, 2018 से है। इस बीच बहुत खबरें आई, बहुत वोलेटाइल हुआ। मानस जी क्या करें, मेरी तो 260 की खरीद है। बने रहूं, निकलूं के कहीं और पैसा डालूं? आपका व्यू क्या होगा इस स्टॉक पे, जी एंटरटेनमेंट पे? तो देखिए निकल तो बहुत पहले जाना चाहिए था, क्योंकि 2017 से अगर आप देखें तो 600 रुपए के भाव से लगातार डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे। ये सही है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है 70 रुपए के आसपास, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बुलिश हुआ है। केवल एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको 115 120 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। मेरी राय में कहीं ना कहीं तो आपको निकलना पड़ेगा। मेरी राय में 115 120 के प्राइस अगर देखने को मिले तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है जी एंटरटेनमेंट से।
मैम अभी तो ठीक है मामला, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करें। उछाल में 115 120 के भाव दिख रहे हो, निकलने की तैयारी करिएगा। उछाल में सेल करना है। आपके भाव आना तो अभी बहुत दूर की कौड़ी है। हम 120 के आसपास अपना जो भी लॉस है उसको इवेंचुअली बुक कर लेंगे, निकलेंगे स्टॉक से। बाकी आपका मन। भागलपुर से ऋषिका मैम जुड़ती हुई। ऋषिका मैम हाय, गुड आफ्टरनून। पूछिए मैम पहला सवाल। सर, मैंने 1000 शेयर प्रीसीजन वाइज का लिया था 260 रुपए के भाव से। का लॉन्ग टर्म क्या है? प्रिसीजन वायर्स 1000 स्टॉक हैं 300 के भाव पे ना, आपने कहा? यस सर। अब तो मुनाफा बांध लूं या बना रहूं, ऐसा पूछता हूं ना ऋषिका मैम। यस सर। मानस जी क्या करूं, मेरे को 135 रुपए पर शेयर गेन हो रहा है, निकल जाऊं क्या बांध के, बने रहूं? सर होल्ड करके देखिए रखना रैली है। बहुत जी, तो देखिए बहुत बढ़िया रैली देखने को मिली है। एक साल में मेरे ख्याल से 100 रुपए का स्टॉक था जो 400 रुपए हो गया है। तो प्रॉफिट तो एक बार जरूर बुक करना चाहिए। एटलीस्ट आप 50% तो जरूर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पर। 50% में प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट अभी तक खराब नहीं लग रहे हैं, कहीं पर रिवर्सल के साइन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना जरूरी होता है। इसलिए 50% प्रॉफिट बुक करिए और 50% में 340 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ध्यान रखें, अगर 440 460 के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको 530 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। लीजिए भैया, प्रिसीजन वायर्स पे ये व्यू आता हुआ। खैर मनीषा मैम नोएडा वाली, अगला सवाल मैम। अगला स्टॉक मेरा है पीएफसी। क्वांटिटी है 1110 और वैल्यू जो मैंने ली थी वो 472 पे ली थी। 2 साल से मैंने ऑलरेडी इसको होल्ड किया हुआ है। सो अब आगे का मुझे जानना है कि और होल्ड करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। मानस सर भाई, आपका क्या व्यू है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे? देखिए लॉन्ग टर्म के लिए चांस ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो स्टॉक करीब 350 से स्टॉक ने रैली दिखाई थी, 480 तक के हाइस बने, करेक्शन देखने को मिला पिछले करीब 4-5 हफ्ते में। 50% रिट्रेसमेंट लेवल और 200 मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट किया है। तो पैटर्न लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक लगता है। मेरे ख्याल से पोजीशन को होल्ड करें, एक डीप स्टॉप लॉस लगा के रखें 380 रुपए का। स्टॉक में पोटेंशियल है 510 से लेकर 550 की रेंज में आने का। शायद इसमें 6 से 12 महीने का समय लग सकता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बढ़िया पिक हो सकता है। 380 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। नहीं ठीक है। और मेरा भाव से तो ये भी देखना चाहिए कि पिछले 2 साल से होल्ड करा है तो डिविडेंड भी अच्छा खासा आ ही गया होगा, 20 रुपए का तो आया होगा डिविडेंड, ये भी ध्यान रखना है। आप होल्ड करो मैम। 510 से 550 रुपए तक के टारगेट्स मानस जी मानते हैं स्टॉक में इवेंचुअली देखने को मिलेंगे। मनीषा जैन मैम, आपका अगला सवाल। सर सेकंड है सोला वाइनयार्ड। उसकी क्वांटिटी 80 है और एवरेज 437। मानस क्या करें, जब आया था और लॉजिक कहता था कि वाइन का कंजम्पशन बढ़ रहा है इस देश में, सब बढ़िया होगा, ये आंकड़े तो इससे कई क्वार्टर से डिसअपॉइंट ही करते चले जा रहे हैं। सोला विनयार्ड्स पे क्या व्यू बनाओ? अब यहाँ पे भी खरीद बहुत ऊपर की है, 437 की है। देखिए लिस्टिंग के बाद से बढ़िया रैली देखने को मिली थी। जनवरी 24 के आसपास हाई बने 650 रुपए के आसपास, और उसके बाद लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है। लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक 20 वीक मूविंग एवरेज को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो मेरा तो समझना है कि आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। कोई रिकवरी मिले तो 165 से 175 की रेंज में एक बार एग्जिट करें, और फ्रेश खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 195 के ऊपर की क्लोजिंग देना शुरू करे। ओके पापा, ये जिनमें आप ज्यादा परेशानी थी वही स्टॉक्स हाईलाइट कर रहे हो ना, कि सारा पोर्टफोलियो ऐसा हो रखा है? ले हैं वही। हाँ मेरे भी ठीक है, जहां पे परेशानी वहां पे सवाल पूछने बेटर है। ऋषिका मैम अगला सवाल। हाँ सर, मैंने 1000 शेयर डेटा कॉर्प का खरीदा था 64 रुपए के हिसाब से, 64 रुपए के भाव से। तो उसका लॉन्ग टर्म क्या करूं? लॉन्ग टर्म डेल्टा कॉप, मानस जी हम उनमें से हैं जो इसमें भी कमा रहे हैं, वैसे 2-2.5 रुपए ही सही। क्या करूं डेल्टा कॉप में? तो देखिए प्रॉफिट आ रहा है, वो बहुत बड़ी बात है डेल्टा कॉर्प में, क्योंकि स्टॉक का परफॉर्मेंस तो बहुत ही खराब रहा है पिछले करीब 2-3 साल में। लेकिन क्योंकि देखिए इस पे मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म का व्यू मैं नहीं बता रहा हूँ, केवल एक शॉर्ट टर्म का व्यू रखें। पहला काम करें 62 रुपीज पे स्टॉप लॉस लगा लें। 62 रुपीज के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। अगर 72 रुपए के लेवल को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो फिर आपको 90 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए एक बार सस्टेन करें 90 तक की रैली, वहां तो निकलने का मन बना लीजिएगा मैम।
खैर या फिर रीअसेस करेगा उन लेवल्स के आसपास। गांधीनगर से अंजलि मकवाना जी जुड़ती हुई फोन लाइन पे। अंजलि मैम, हाय, गुड आफ्टरनून, पूछे अपना सवाल। मेरे पास एक्चुअली 172 स्टॉक्स है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के एट द प्राइस ऑफ 429। इसको हमने दिवाली के आसपास सेल करने के हिसाब से और प्रॉफिट बुक करने के हिसाब से रखा था। और 18 स्टॉक्स है हमारे पास सिप्ला के एट द प्राइस ऑफ 1423.20। इसको भी सेम मतलब डेडलाइन के हिसाब से रखा था प्रॉफिट बुक करने के लिए। बट अभी लाइक वॉलेटाइल और अनस्टेबल है मार्केट, तो कुछ इस पे जजमेंट नहीं बन पा रहा है हमारा। दिवाली के लिए रखा था बुक करने का मतलब आपने सोचा मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन इनमें मुनाफा निकालूंगी और एंजॉय करूंगी दिवाली को, ऐसा? नहीं, मतलब ईयर एंड के हिसाब से हम लोग उसको सेल आउट कर देंगे, तो उतना हमारा मतलब फंड्स के हिसाब से कि कई समझ गया, उस टाइम पे चर्न करेंगे अपन बैठ के। तो आप चार्ट स्टडी करते हो इसलिए दोनों पसंद आ रहे थे या ऐसे ही लॉजिक, कोई और लॉजिक बिठाया था? हाँ, मतलब वो था वॉच लिस्ट में, तो उस टाइम पे इट वाज डूइंग गुड, तो उस हिसाब से हमने बाय किया था। बट उस टाइम के बाद ही स्टॉक्स थोड़ा अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट हो गए थे, तो एक्सपोर्ट एडवाइस चाहिए था उसको। इस बार की दिवाली कब है? नवंबर में है ना इस बार तो दिवाली? यस। मानस जी, क्या है नवंबर तक व्यू सिप्ला और बीईएल में? तो देखिए, बीएल में थोड़ी तकलीफ लग रही है क्योंकि पिछले 3-4 मंथ से देखें तो हाई लेवल पे स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वीकली चार्ट पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है जिसका नेक लाइन करीब करीब 400 रुपए के आसपास आता है। तो आपको 400 रुपए के नीचे बिल्कुल स्टॉप लॉस लगा के रखना है, एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर 400 रुपए का आंकड़ा ब्रेक हो तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना ही पड़ेगा। ऊपर की तरफ एक होप बन सकती है कि अगर 415 से 420 की रेंज को ब्रेक करेगा तो फिर आप रिकवरी देखेंगे जिसमें आपको शायद 450 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। अभी के लिए स्टॉप लॉस के बहुत पास में है, केवल यही रीजन है कि मैं आप स्टॉक को होल्ड करने को बोल रहा हूं। हालांकि ट्रेंड बहुत पॉजिटिव नहीं लगता है, लेकिन 400 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं बीएल में। सिप्ला में मेरे ख्याल से बने रहिए। अगर आपका आपका व्यू करीब 6 महीने का है तो यहाँ पर आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस 1325 रुपए के नीचे लगा के रखिए। 1560 से 1580 तक की रैली आने वाले 6 से 8 महीने में स्टॉक दिखा सकता है। ओके, इस नोट पर दोनों मनीषा जी, ऋषिका जी, इवन अंजलि जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। मानस जी बने हुए हमारे साथ ब्रेक के उस पार एसबीएस स्टॉक पिक लेकर लौटेंगे। लाइए सीधे एसबीएस स्टॉक पिक रिकवर करके अब निफ्टी तो एकदम फ्लैट है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिकेशन अभी भी तगड़ा है। महाराज जी, आपका प्रिफर्ड एसबीएस स्टॉक पिक कौन सा आज का? तो आशीष जी, देखिए, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में खरीदारी करने की राय रहेगी। काफी दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज स्टॉक ने अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। जो शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, एक बाउंस बैक प्ले बनता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 484 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 515 रुपए 515 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो इसमें 500 वाला कॉल ऑप्शन ले लें, 22 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें और 40 रुपए के टारगेट सेट करें 500 वाले कॉल ऑप्शन। लीजिए, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, बहुत बढ़िया मूव्स आज बन रहे हैं, तेजी और तूल पकड़ेगी। लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए आपकी स्क्रीन पे। मानस जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच एक शॉर्ट नोटिस पे जुड़ने के लिए खास तौर पे। अगली मुलाकात होगी 1:27 पे न्यू ईयर कंपनी में, और आज न्यू ईयर कंपनी में होगी सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स की टॉप मैनेजमेंट। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजंका साहब नंबर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो तगड़ा केपेक्स जो अनाउंस किया, और इसके साथ साथ वो आउटलुक वगैरह पे डिटेल में चर्चा करेंगे।